भारी बड़ी मेजॉरिटी के साथ जो उनको मौका मिला था जनता की सेवा करने का, चतरा विधानसभा का विकास करने का, उस तरह से वो नहीं कर पाए हैं। कि राजद का जो जंगल राज चतरा में है उसको भी हम लोग ख़त्म करने में सफल होंगे। मेरे साथ अरुण भारती जी हैं। बता दें कि झारखंड के प्रभारी भी हैं। सर, अभी झारखंड में चुनाव हो रहा है, झारखंड में एक सीट लोजपा वहाँ लड़ रही है, चतरा। किस तरीके से तैयारी है? देखिए, तैयारी बहुत बढ़िया है और मैं आपको बता दूं कि वहाँ भी राजद का जो जंगल राज कायम है, जो 5 सालों तक जो वहाँ के पूर्व के अभी मंत्री अभी रहे हैं, अभी विधायक रहे हैं भोक्ता जी, पिछले 5 सालों में इतनी शक्तियाँ मिलने के बाद भी उन्होंने जनता के लिए कोई कार्य किया नहीं है। जनता उनसे क्षुब्ध है, उनसे नाराज़ है, बदलाव चाहती है और वो ये भी चाहती है कि वहीं से समाज का कोई आदमी लड़े, वहीं से ज़मीन का कोई नेता लड़े, उनके बीच का लड़े। जनार्दन पासवान जी जो हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार हैं, ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, ज़मीनी नेता हैं, क्षेत्र में ही रहते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता को जिस तरह से उनका आशीर्वाद मिल रहा है, वो एक भारी बड़ी मेजॉरिटी के साथ इस सीट को जीतेंगे और जीतने के बाद मुझे पूर्ण यकीन है कि एनडीए की सरकार में उनको एक मंत्री पद की बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। तो चतरा को एक विधायक ही नहीं, एक मंत्री भी मिलने जा रहा है। अच्छा, चतरा को लेकर आप कह रहे हैं, वहाँ से सत्यानंद भोक्ता लगातार, अब उनकी जो बहू हैं जो है चुनावी मैदान में, तो नई टक्कर वहाँ ही देखने को मिल रहा है। एक तरफ तेजस्वी यादव भी बिहार से आते हैं और क्षेत्रीय पार्टी है, और वहाँ भी लोजपा लड़ रही है चुनाव। लोजपा भी बिहार की क्षेत्रीय पार्टी है। देखिए, उनकी जो बहू लड़ रही है वो तो मेरी बहन के समान है, उन पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन जो पूर्व के वहाँ के जो जनप्रतिनिधि रहे हैं भोक्ता जी, जो उनको मौका मिला था जनता की सेवा करने का, चतरा विधानसभा का विकास करने का, उस तरह से वो नहीं कर पाए हैं। और रही बात क्षेत्रीय पार्टी की, तो देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे संस्थापक, हमारे अभिभावक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का एक बड़ा सपना था कि बिहार के बाहर भी उत्तर प्रदेश और झारखंड में हमारी पार्टी का विस्तार हो। उन्होंने लगातार पार्टी को विस्तार करने का वहाँ काम किया है। हमें लगातार लोग मिले हैं, इतने सारे लोग मिले हैं जिनका किसी न किसी तरह से हमारे अभिभावक, हमारे नेता से जुड़ाव रहा है। अभी पीछे जो आपने कार्यक्रम देखे होंगे उसमें धनबाद में, लेजलीगंज में, लातेहार में, जहाँ भी हम लोगों ने सभाएं की हैं, या अभी जो नामांकन की सभा थी चतरा में, जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को जनता का आशीर्वाद मिला है, मुझे पूर्ण यकीन है कि राजद का जो जंगल राज चतरा में है उसको भी हम लोग ख़त्म करने में सफल होंगे और हमारे उम्मीदवार जनार्दन पासवान जी एक बड़े अंतर से, एक बड़े मार्जिन से चतरा विधानसभा को जीतेंगे और जीतने के बाद वहाँ सरकार बनाने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। झारखंड में चुनाव में अपनी पार्टी का विस्तार कर दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी 2 सालों के बाद वहाँ भी चुनाव होने वाला, क्या वहाँ भी अपनी पार्टी का विस्तार करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। हम लोग बिहार के बाहर उत्तर प्रदेश में भी चाहते हैं कि पार्टी का विस्तार हो। इसको लेकर के हमारे संस्थापक, हमारे अभिभावक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने बहुत कार्य किया था। वहाँ पे भी हमारा संगठन है। अभी हम लोग लगातार जनसंपर्क में वहाँ हैं। हम लोग लगातार संगठन को मजबूत करने को लेकर के लगातार जनसंपर्क जिले के स्तर पे, प्रखंड के स्तर पे, पंचायत के स्तर पे करते रहेंगे और बड़े कार्यक्रम हर ज़िले में हम जरूर करेंगे। अभी हम लोगों ने एक कौशाम्बी में किया था और आने वाले दिनों में अभी आप देखेंगे कि मलिहाबाद जो लखनऊ के बिल्कुल पास में है, वहाँ हम एक बड़ी सभा करने जा रहे हैं, जहाँ पे हम वीरांगना उदा देवी पासी जी के शहादत दिवस को, बलिदान दिवस को अपनी श्रद्धांजलि देंगे। तो उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत करने का, चूँकि हमारे पास समय भी है, संगठन को मजबूत करके 2027 के चुनावों में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उत्तर प्रदेश में भी आगाज़ करेगी। बिहार में भी 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। इमामगंज को लेकर आपने जीतन राम मांझी पर सवाल उठाया था, क्या कहेंगे? वहाँ जाएंगे प्रचार प्रसार करने के लिए? जाएंगे वाली बात ही नहीं है। हम लोग पहले से ही वहाँ पे मदद कर रहे हैं, हमारा लगातार संवाद रहा है। देखिए, हर पार्टी का, हर दल का की अलग अलग अपनी नीतियाँ होती हैं, अलग अलग विचार होते हैं, तो विचारों को लेकर के मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं है हमारे गठबंधन में। इसीलिए लगातार हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता इमामगंज में लगे हुए हैं, एनडीए के बड़े नेता भी वहाँ लगे हुए हैं और अभी 4 दिनों में हम लोग अपनी पूरी ताकत वहाँ भी झोंक देंगे कि इमामगंज ही नहीं, बिहार की जितनी भी 4 सीटों जहाँ पे उपचुनाव हो रहे हैं, चारों हम एक बड़े अंतर से जीते। चतरा में कितना कॉन्फिडेंस है कि जनार्दन पासवान आ रहे हैं? बिल्कुल, आप देख लीजिए, ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। ये लगभग पहले भी 6 बार चुनाव लड़ चुके हैं। ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, समाज के बीच रहते हैं, वही चतरा में रहते हैं और जब भी उन्होंने वहाँ पे, जब भी वो चुनाव जीते हैं तो हमेशा उन्होंने जनता के लिए कुछ न कुछ बढ़िया किया ही है। जनता भी इस बात को याद कर रही है
और वो साथ में जनता ये भी याद कर रही है कि मंत्री बनने के बावजूद अभी वर्तमान विधायक हैं भोक्ता जी, उन्होंने जनता को पिछले 5 सालों में रुलाने के अलावा कोई काम नहीं किया है। तो जनता बदलाव चाहती है, उनके बीच के ही बेटे को वो मौका देना चाहती है और जनार्दन पासवान जी ऐसे में वो योग्य उम्मीदवार हैं जिनको जनता अपना आशीर्वाद देने जा रही है। करें जनार्दन पासवान वहाँ से जीतते हैं, अगर वहाँ एनडीए की सरकार बनती है तो उनको कैबिनेट में जगह मिलेगी, तो चतरा की जनता से क्या वादा किए हैं? हम लोग लगातार जनसंपर्क में बने हुए हैं और हम लोगों ने आश्वस्त किया है कि चाहे रोड का काम हो, गाँव को बिजली से जोड़ने का काम हो, पुल का काम हो, सिंचाई के लिए अलग अलग जो पानी की ज़रूरत होती है, पेयजल की व्यवस्था, और गांव में और कैसे स्कूल और बड़े जिला स्तर पे अगर कॉलेजेस बन सकते हैं, उसके लिए जनार्दन पासवान जी उनके बीच में रहते हुए लगातार प्रयास करेंगे और जो काम पिछले 5 साल में नहीं किया भोक्ता जी ने, उन कामों को करने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए, ये थे जमुई के सांसद अरुण भारती और झारखंड के प्रभारी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चतरा जो सीट है वो लोग जनशक्ति पार्टी रामविलास जीतने जा रही है और जीतने के बाद एनडीए के वहाँ सरकार बनती है तो वो कैबिनेट में मंत्री भी बने गए। न्यूज बास्कोप के लिए पटना से विवेक रंजन। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।